फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डीवीसी जूनियर इंजीनियर का जो अभी डीवी कंप्लीट हुआ उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा मैकेनिकल के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए या फिर कोई भी ब्रांच हो, तो उसमें आपका डीवी के टाइम अलग एक डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है और फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो सीरियल वाइज हम वीडियो बना रहे हैं, पहले डॉक्यूमेंट का बना देते हैं, उसके बाद मेडिकल का बनाएंगे, उसके बाद जाके बॉन्ड का बनाएंगे। तो आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिस दिन ज्वाइनिंग आपका होगा उस दिन का। डीवी के लिए नहीं, ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग में भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए, ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब ज्वाइनिंग के टाइम में आपको यह सारा डॉक्यूमेंट देना है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देखिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसमें आपको 10th देना होगा, 12th की है तो 12th देना होगा, और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट सारा फिर से आपको लेके जाना है विथ कॉपीज आपको जेरोक्स करके अटेस्टेड करके लेके जाना है फिर से। फिर आपका देखिए, जैसे आपका रिजल्ट आएगा आपको मेल में आपका सारा फॉर्म दे दिया जाएगा, क्या क्या आपको फॉर्म भर के लेके जाना है। तो जैसे कि आपको मिलेगा वहाँ पे एसेसन फॉर्म आता है, 3 कॉपीज आता है। उसमें आपको अपना नाम, एड्रेस, फादर नेम, ब्रदर नेम, फैमिली में कौन है, कहाँ से डिप्लोमा किए हैं, मतलब सारा उसमें आपको भरना होता है डिटेल्स, सारा चीज जितना भी आपके बारे में डिटेल्स है वो एसेसन फॉर्म में सारा आपको भरना पड़ता है। उसके बाद देखिए, आपको 2 कॉपीज ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी साइन फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या कुछ भी हो जो कि गेजेटेड ऑफिसर्स हो, या फिर मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, आप किसी से भी करा सकते हैं। 2 कॉपी कैरेक्टर सर्टिफिकेट कराना है, लेकिन याद रखिएगा दोनों कॉपी अलग अलग ऑफिसर से कराना है। ये नहीं कि हम दोनों सेम ऑफिसर से करा लिए, दोनों आपको अलग अलग। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द साइनिंग अथॉरिटीज इन बोथ ऑफ द कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट बी डिफरेंट। जब जैसे कि दोनों डिफरेंट होना चाहिए। या फिर आपको एक चीज आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकता है आपका स्कूल का या फिर इंस्टीट्यूशन का जहां से आप लास्ट अटेंड किए हैं। तो हम क्या किए थे, एक अपना कॉलेज का डीन से जो होता है प्रिंसिपल डीन, उनसे एक कराए थे, और एक कराए थे हम अपना ब्लॉक का जो सर्कल ऑफिसर सीओ होता है, ये दोनों आदमी से हम साइन करवाए थे। तो सर्कल ऑफिसर से साइन कराने से पहले आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम करना क्या है कि आपका लोकल थाना से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट आपको सबसे पहले बना के रखना है। बिना वो सर्टिफिकेट देखे आपका सर्कल ऑफिसर कभी साइन सिग्नेचर नहीं करेंगे, क्योंकि वो थाना वाला आपका सारा सर्टिफिकेट वेरीफाई कर देता है कि नहीं आपके अंडर कोई केस वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद वो आपका एक सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाना से इशू करता है। उसको आप कहीं भी दिखाइएगा तो आपको और कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, आपका वो सिर्फ सर्टिफिकेट देख के आपका फॉर्म में साइन कर देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि हमको थाना से बना लेना है, और 2 कॉपी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है विथ साइनिंग अथॉरिटी डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं। उसके बाद जैसा था SC ST OBC सर्टिफिकेट आपको लेटेस्ट देना है। देखिए, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट देना है, ओरिजिनल फॉर्मेट में, जो सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उसमें आपको देना है। जो बहुत कोई है कि सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं, उनको अल्टीमेट दिया गया है, तो आप जल्द से जल्द मेल कर दीजिए। मेल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दोबारा से लेके जाना है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। फिर आपको देखिए, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑन ए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 100 रुपीज विथ 2 एडिशनल कॉपीज ऑन डेमी पेपर as per pro forma annexer here with duly signed by you your surety and 2 witness। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस बॉन्ड का वीडियो हम मेडिकल के बाद वाला में बनाएंगे कि बॉन्ड कैसे बनता है, जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे कैसे बनाना है, कैसे डेमी पेपर पे बनाना है, एडिशनल कॉपीज बनाना है 2 को। ये सब मेरे पास रखा हुआ है। मेरा क्योंकि हम 2 को सब 2 कॉपीज बनाए थे, तो एक में मेरा मिस्टेक हुआ था, तो नेक्स्ट दूसरा कॉपी जो था उसमें साइन करा के हम अपना सब सुधार के तुरंत जमा कर दिए थे। इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा जब बनाइएगा तो 2 कॉपी, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हम आपको पहले ही गाइड कर देंगे कैसे बनाना है। लेकिन फिर भी आपको अगर डाउट कुछ होता है तो आप 2 कॉपी बना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन फुल प्रोसेस हम बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए हम लोग बहुत, मतलब बॉन्ड के लिए हम लोग कहाँ कहाँ नहीं घूमे थे, कैसे करना है। क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट हम लोग का खुद डीवीसी का था वो ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर बाद आया था, और बॉन्ड कभी हम लोग बनाए नहीं थे, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। इसलिए ये प्रोसेस जरूर देख लीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, मेडिकल के बाद वाला वीडियो में। ठीक है, उसके बाद आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एज पर इनक्लोज प्रोफॉर्मा टू बी प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम में एक दिया जाएगा, उसमें आपको साइन करके देना है।
आपको 3 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखना आपके साथ विथ अटेस्टेड। उसके बाद आपको आधार, पैन जो भी है वो देना है। रिलीज सर्टिफिकेट और ऑर्डर फ्रॉम ए प्रेजेंट एम्प्लॉय। देखिए जो बहुत कोई मैसेज कर रहे हैं एनओसी के बारे में, देखिए आपको एनओसी नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा, आपको जहाँ पे अगर कहीं भी काम भी करते हैं तो वहां से आपको रिजाइन देना है। रिजाइन दे के जो लेटर मिलेगा, रिलीज ऑर्डर मिलता है, उसको आके आपको जमा करना है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये वो इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट है तो आप सर्विस सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, वो देता है जो भी पीएसयू वगैरह में एम्प्लॉयड है, उसको सर्विस सर्टिफिकेट मिलता है एज ए एक्सपीरियंस, वो भी आप अपना जमा कर सकते हैं आके। अगर जो भी डिसेबिलिटी होते हैं उनका भी जो भी सर्टिफिकेट है वो भी जाके आपको देना है, जो भी जहाँ से इशू हुआ है। फिर आपको एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफ अपॉइंटमेंट एज पर इनक्लोज प्रोफार्मा। देखिए एक लेटर आपको आपको जब जैसे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको यह सब सारा चीज मिलेगा। तो उसमें आपको आपकी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए उसमें आपको भर के अंडरटेकिंग साइन करके आपको वहां पे जमा देना होता है। सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट ही सी डज नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग। ये मैरिज वाला है कि आपका अगर शादीशुदा मैरिज है तो आपका एक ही वाइफ लिविंग है, एक से ज्यादा नहीं है, ये आपको देना होता है। और जो अनमेरिड है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सारा आपको डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए। आप लोग एक बार देख लीजिएगा वीडियो को अच्छा से, थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि इस सब चीज में कंफ्यूजन नहीं रखना है। अपने से पढ़ने से अच्छा एक बार हम जो बोलते हैं उसको सुन लेना है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी हम बॉन्ड का और मेडिकल का वीडियो